अब देखिए कि होता क्या है ना कि हम बोलें कि यहाँ डेफिनेट अरेंजमेंट होना चाहिए मॉलिक्यूल का। डेफिनेट अरेंजमेंट होने से ये नहीं है कि एकदम मॉलिक्यूल एकदम स्टिफ होकर ऐसे खड़ा है, नहीं, मॉलिक्यूल में वाइब्रेशंस होते हैं। मॉलिक्यूल अपने में भी कुछ कुछ कर रहा होता है कि उसका बॉन्ड ऐसे से हिल रहा होगा या ऐसे से हिल सकता है, कुछ भी हो सकता है। मॉलिक्यूल एकदम स्टैटिक ऐसे स्टिफ नहीं होता। अगर हम मॉलिक्यूल है तो ऐसा नहीं कि हम ऐसे ही ऐसे हवा में घूम, ऐसे नहीं, मेरा बॉन्ड्स आपस में वाइब्रेट कर रहा होगा, ऐसे ऐसे बॉन्ड हो सकता है, ऐसे ऐसे बॉन्ड हो सकता है, ऐसे ऐसे बॉन्ड हो सकता है, ऐसे ऐसे बॉन्ड, बहुत तरह से बॉन्ड मेरा वाइब्रेट कर सकता है, ठीक है। तो अब ये जानना क्यों जरूरी है? पहला तो ये जानना जरूरी है कि आप जानिए कि बॉन्ड वाइब्रेट अगर कर रहा है तो आपको ये समझना पड़ेगा कि वाइब्रेट करवाने के लिए एनर्जी लगेगा। हर चीज देखिए केमिस्ट्री में, हर चीज ले दे के वही एनर्जी स्टेबिलिटी यही पर रुक जाता है आके। वाइब्रेट कर रहा है इसका मतलब एनर्जी चाहिए, ठीक है। अब एनर्जी चाहिए तो क्या हो गया? चाहिए तो कोई बड़ा बात नहीं है। बड़ा बात इसीलिए है क्योंकि हर मॉलिक्यूल का ना अपना एक पर्टिकुलर टाइप का एनर्जी चाहिए होता है। अगर मान लीजिए कोई एक मॉलिक्यूल है जो इस तरह से वाइब्रेट कर रहा है, ठीक है, अपना ये बॉन्ड है यहाँ पे, ये इस तरह से बॉन्ड अपना कर रहा है, उसका अलग तरह का एनर्जी लगेगा। और वो अगर इस तरह से वाइब्रेट कर रहा है तो अलग एनर्जी लगेगा। वो अगर इस तरह से वाइब्रेट कर रहा है तो अलग एनर्जी लगेगा। तो अब देखिए अलग अलग मॉलिक्यूल का अलग अलग एनर्जी है। तो अगर हम ये पता कर लें कि किस किस मॉलिक्यूल का किस किस तरह का एनर्जी लग रहा है, अगर हम पहले से ये कहीं स्टडी कर लें और फिर हम बाहर जाके, मेरे को कोई बोलेगा बताओ तो ये वाला क्या है, ये वाला मॉलिक्यूल क्या है, तो हम पूछेंगे उसको कि भाई बताइए तो किस तरह से वो वाइब्रेट कर रहा है, कितना एनर्जी लेके अगर इस तरह कर रहा है तो कितना एनर्जी लेके कर रहा है। अगर हमको वो बता देगा कि इतना एनर्जी लेके वो इस तरह कर रहा है तो हम बता देंगे वो वाला मॉलिक्यूल क्या, वो मॉलिक्यूल कौन सा है। ये हमको एक आइडिया हो जाएगा। हर मॉलिक्यूल हर तरह का वाइब्रेशन नहीं करेगा, हर मॉलिक्यूल हर तरह का वाइब्रेशन नहीं करेगा और सेम इंटेंसिटी के साथ नहीं करेगा। तो टाइप और इंटेंसिटी दो चीज आ जाता है। तो ये टाइप का वाइब्रेशन और इंटेंसिटी ऑफ वाइब्रेशन से हम ये पता कर सकते हैं कि कौन सा मॉलिक्यूल है। ये चीज प्लैनेटरी साइंस में ना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे हम लोग जब हम लोग कोई आइडेंटिफाई करना चाहते हैं कि कौन सा, मान लीजिए यहीं पे बैठ के हम लोग पता करना चाहते हैं कि मार्स का एटमॉस्फेयर में गैस में क्या है, या कार्बन डाइऑक्साइड का वीनस के एटमॉस्फेयर में क्या है। या कभी ऐसा आपको नहीं लगा कि मार्स पे तो हम लोग बहुत रिसेंटली गए हैं, है ना, जो लैंडिंग हुआ, लेकिन हम लोग बहुत पहले से ही बता दिए थे कि मार्स पे पानी है, मतलब 60-70s में ही बता दिए कि मार्स के एटमॉस्फेयर में पानी है। कैसे बता दिए? तो कोई गया थोड़ा ही है वहां पे। अगर इंस्ट्रूमेंट भी गया है तो इंस्ट्रूमेंट क्या कर रहा होगा वहां? आदमी तो गया नहीं है, पता कैसे चला कि वहां पे पानी है? तो इसी से पता चला। वो क्या किया, यहीं से हम लोग टेलीस्कोप से देख रहे हैं, ठीक है। इमेजिन कि जब मार्स से आवाज से टेलीस्कोप, आपके पास ऐसा एक टेलीस्कोप है जो उसके एटमॉस्फेयर में आपको कैसे कैसे मॉलिक्यूल कितना कितना एनर्जी से वाइब्रेट कर रहा है ना, ये आप पता कर पाएंगे। तो वो जैसे ही पता चल गया ना, तो दिखा कि एक पर्टिकुलर एनर्जी जो सिर्फ वाटर शो करता है, वो एक पर्टिकुलर एनर्जी में वो चीज वाइब्रेट कर रहा था। हमको गूजबम्स आ रहा है ये सोच के। ये एक्सपेरिमेंट हुआ था कैलटेक में, ये वाला एक्सपेरिमेंट, ये वाला जो इन्वेंशन जो हुआ था कि देखा कि टेलीस्कोप से देखा और उसने देखा कि एक पर्टिकुलर एनर्जी का वहां पे आपको दिख रहा कि वो पर्टिकुलर एनर्जी से वाइब्रेट हो रहा है। जो भी चीज है वहां पे वो उस पर्टिकुलर एनर्जी से वाइब्रेट हो रही है। और हम लोग को पता था कि उस पर्टिकुलर एनर्जी से एक ही चीज वाइब्रेट करती है, वो है वाटर। तो उससे पता चला कि अच्छा तो वाटर है। तो ये तो कितना इंपॉर्टेंट इन्वेंशन है ना। मतलब हमको तो सोच के कितना एक्साइटमेंट लगता है कि अगर सिर्फ हम ये जान गए कि वाइब्रेट करता है किस एनर्जी से करता है, हम बता देंगे कि कौन सा गैस है, कौन सा ये है। और जो होता है प्लैनेटरी साइंस, आज हम लोग ऐसा करते हैं, लैब से करते हैं इस तरह से, क्योंकि हर चीज तो पॉसिबल नहीं है ना कि अलग अलग बहुत तरह का टेक्निक होता है। लेकिन दूर का जो रिमोट सेंसिंग जो होता है वो इसी तरह से होता है। बहुत मजेदार कॉन्सेप्ट है, बहुत मजेदार कॉन्सेप्ट है। और ये भी बात है कि ये सब कॉन्सेप्ट ना हम लोग बहुत बाद में आके सीखे हैं। मतलब यही हम जो ये वाला जो सिंपल कॉन्सेप्ट आपको बता रहे हैं, ये हम अभी कॉलेज में आने के बाद हमको पता चला अच्छा ऐसा भी होता है। लेकिन ऐसा कोई बड़ा बात नहीं है। आपको भी समझ में आ रहा होगा कि हर अगर मॉलिक्यूल अपने एक अलग
एनर्जी के साथ वाइब्रेट करता है। तो ये कॉन्सेप्ट तो समझ में जनरली तो समझ में आ ही रहा है, तो इसको इतना लेट से इंट्रोड्यूस करवाने का क्या है, पहले ही इंट्रोड्यूस करवा दिया। तो वही चीज़ हमको लगा कि नहीं ये आपको समझ में आएगा, आप क्लास 6 में भी है ना तब भी आपको समझ में आएगा, और उसके ऊपर तो आपको समझ में आएगा ही। क्यों? देखिए अब क्या हो रहा है ना कि इस तरह से एक मॉलिक्यूल है मान लेते हैं, तो ये मान लें कि कार्बन का एक मॉलिक्यूल, ये 4 मॉलिक्यूल हम ड्रॉ किए हैं, 4 मॉलिक्यूल है, और ये मान लीजिए ये कार्बन है आपका 4 है, और 4 क्यों है? बिकॉज कार्बन 14th ग्रुप में है, 14th ग्रुप में आपका +4 या -4 हो सकता है, मतलब उसको 4 बॉन्ड चाहिए उसको ऑक्टेट करने के लिए। और एक जो कार्बन होता है ना, अगर ये 4 बॉन्ड है तो इसका एक पर्टिकुलर शेप होता है, उस शेप को बोलते हैं टेट्राहीड्रल। पढ़ेंगे हम लोग कि टेट्राहीड्रल शेप क्या होता है। अभी के लिए बस ये जानिए कि ये जब कार्बन जो शेप बनाएगा ना, ये 4 बॉन्ड बनाएगा, 2 बॉन्ड आपका इसी ये जो बोर्ड है ना, ये जो ब्लैक बोर्ड है, इसी के प्लेन पे 2 बॉन्ड रहेगा, मतलब ये एक बॉन्ड हुआ और इस तरह का एक बॉन्ड हुआ। लेकिन ये जो दूसरा और तीसरा और चौथा बॉन्ड है ना, ये डॉट 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 इसीलिए क्योंकि हम ये दिखाने की कोशिश किए हैं कि आपका ये वाला बॉन्ड इस प्लेन पे नहीं है। मान लीजिए कि ये आपका प्लेन है, तो वो बॉन्ड ऐसे पीछे की तरफ निकला है, मतलब ये जो बॉन्ड है ना ये पीछे की तरफ गया है। कार्बन इसी बोर्ड पे है, लेकिन जो बॉन्ड है वो इसका आपका पीछे गया है, और यहाँ पे इसी तरह आपका बॉन्ड ऐसे बाहर निकला हुआ है। देखिए ये बाहर निकला हुआ है, ये जैसे डैश कर दिए है ना, ये सॉरी डैश है, ये वेज कर दिए हैं, तो इसको हम दिखा सकते हैं कि कार्बन वाला चौथा जो बॉन्ड होगा ना इस तरह से निकला हुआ होगा। एकदम मजेदार कॉन्सेप्ट है, एक ऐसे निकला हुआ इधर और एक है पीछे। मजेदार कॉन्सेप्ट, हमको तो बहुत अच्छा लगता है कि इस तरह से 4 अलग अलग, 2 इसी प्लेन पे है, एक इधर बाहर एक उधर अंदर। ठीक है, ठीक है, बढ़िया है। तो इसी चीज को हम रिप्रेजेंट किए हैं डैश से और वेज से, तो आप ये समझ गए। अब देखिए ये 4 एटम से जुड़ा हुआ होगा, ठीक है, लेकिन हम क्या एटम से जुड़ा हुआ है अभी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है समझना। अभी समझना ये इंपॉर्टेंट कि किस किस तरह का मूवमेंट हो सकता है। तो देखिए सबसे पहला मूवमेंट है इस तरह का, जिसमें ये जो 2 है ना ऐसे ऊपर ऊपर ऐसे ऊपर ऊपर जा रहा है। क्या हो रहा है? मान लीजिए ये मेरा बॉन्ड है, तो ये मेरा ऐसे बॉन्ड ऊपर गया, फैला, स्ट्रेच किया और नीचे आया, स्ट्रेच किया और नीचे आया। और किस तरह का स्ट्रेचिंग हो रहा है? सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग हो रहा है। मतलब अगर मेरा यहाँ पे अगर एक मिरर रखा हुआ है, तो ये देखिए ये एक दूसरे का मिरर इमेज जैसा काम करेगा। ये ऊपर गया एकदम सिमेट्रिकली नीचे आ रहा है, तो ये आपका हो गया सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग। स्ट्रेचिंग हो रहा है सिमेट्रिकली, और सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग कोई बड़ा बात नहीं है। ये बताइए क्या होगा अगर इस तरह से हो रहा है, ये ऐसे ऐसे जा रहा है, तो ये लेकिन उसका अलग टाइप में जा रहा है, सिमेट्रिक नहीं हो रहा है। ये नीचे जा रहा है, वो ऊपर जा रहा है, ऐसे हो रहा है, स्ट्रेचिंग ही है लेकिन एसिमेट्रिक है, सिमेट्रिक नहीं है, तो एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग हो गया। तो ये दोनों टाइप का स्ट्रेचिंग हो गया। और क्या क्या हो सकता है? इसको सीजरिंग बोलते हैं, कैंची। जैसे कैंची क्या होता है, मान लीजिए कैंची का ये 2 ब्लेड है, ऐसे 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 होता है ना, तो ये हो गया आपका सीजरिंग। फिर ये रॉकिंग, मतलब आप रॉक कॉन्सर्ट में जाते हैं तो क्या करते हैं? ऐसे ऐसे करते हैं, तो मॉलिक्यूल भी ऐसे ऐसे कर रहा है कि नहीं? तो ये हो गया आपका रॉकिंग। तो ये 4 तरह का, और भी बहुत तरह का होता है, ठीक है, आपस में ये घूम भी रहा होगा, वो सब और बताएंगे। पर अभी के लिए समझिए कि मॉलिक्यूल जो है ना ऐसे स्टिफ नहीं खड़ा, वो एंजॉय कर रहा है अपने में, पूरा एंजॉय कर रहा है अब अंदर में ही, कि कुछ सीजरिंग कर रहा है ऐसे ऐसे, फिर रॉकिंग कर रहा है, स्ट्रेचिंग कर रहा है, वाइब्रेट कर रहा है, ठीक है। तो इसी तरह आपका इस तरह का मॉलिक्यूल का है इस तरह का प्रॉपर्टी, ठीक है। अब इसके आगे बढ़ते हैं।